अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हुआ, क़ुरबानी के अय्याम जैसे ही आ जाते हैं तो क़ुरबानी के दिनों से मुतालिक मसाइल बहुत सारे अहबाब जानना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता या किसी से राब्ता नहीं कर पाते। इसलिए ज़ादे मुस्लिम इस्लामिक सेंटर की जानिब से ऐसे मसाइल जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और वो मसाइल लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इसलिए आप अहबाब से गुजारिश है कि वीडियोस को देखें, दूसरों तक भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ ज़ादे मुस्लिम की आ जाती हैं इंस्टा पर, उस पेज को फॉलो भी करें। एक मसला जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि क़ुरबानी के दिन जो है यानी 10 ज़िलहिज्जा को क़ुरबानी कब करें। मिसाल के तौर पर बड़े शहर होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी मसाजिद और बहुत ज़्यादा मसाजिद के साथ साथ में ईदगाहें भी होती हैं। तो क्या ईदगाह में नमाज होने तक इंतज़ार करना ज़रूरी है या किसी भी जगह शहर में नमाज हो जाए तो उसके बाद क़ुरबानी कर सकते हैं। फिर से इस बात को अच्छे से समझिए कि अगर मिसाल के तौर पर एक शहर में 1000 मस्जिदें हैं, समझ लीजिए एक शहर जो बड़ा शहर होता है उसमें 1000 या 500 मस्जिदें हैं, तो हम क़ुरबानी कब कर सकते हैं? शहर के बड़े ईदगाह में नमाज होने के बाद, या शहर के किसी बड़ी मस्जिद में नमाज होने के बाद, या फिर किसी ईदगाह या किसी मस्जिद में नमाज होने के बाद क़ुरबानी कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा हम मिसाल के तौर पर समझें। हैदराबाद शहर में जो बड़ी मसाजिद में सबसे बड़ी मस्जिद मक्का मस्जिद है, और ईदगाह के अगर एतबार से लिए जाएं तो मीर आलम ईदगाह कहा जाता है। तो क्या मक्का मस्जिद या मीर आलम ईदगाह में नमाज होने के बाद में क़ुरबानी करना है या फिर महल्ले की किसी मस्जिद या छोटे से किसी ईदगाह में नमाज होने के बाद क़ुरबानी कर सकते हैं? ये सवाल है। तो इसका जवाब उलमा ने ये दिया है कि शहर में अगर 400 मसाजिद हैं और एक 5-6 ईदगाह हैं तो ऐसी सूरत में किसी भी ईदगाह में नमाज हो जाए या किसी छोटी सी मस्जिद में नमाज ईद हो जाए तो उसके बाद आप क़ुरबानी कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी मस्जिद या बड़े ईदगाह में नमाज होने तक का इंतज़ार करें। बिल्कुल आसान सा मसला है, जहन में रख लें। बहुत सारी बातें जहनों में वैसे ही रह जाती हैं, मसाइल को याद रखने की कोशिश करें, आमाल दुरुस्त होंगे और फिर जो क़ुरबानियाँ की जाती हैं वो सही तौर पर अंजाम पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।